जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अभी हाल ही में घटित हुई घटना है, जिसका जो आप जानते होंगे, जो हाथरस कांड है, उस पे जो है एक बाबा हैं, वो काफ़ी जो है वायरल हैं। वो अपने आप को भगवान मानते हैं और जो है वो अपने भक्तों पे जो है चरण रज लेने के लिए उन्होंने आग्रह किया था, ऐसा सूत्रों से पता चला है। और जिसके कारण जो है सारी भगदड़ मची। तो क्या मैं उस पर बकवास करने वाला हूँ? नो, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ जो है कुछ गाइडेंस करने वाला हूँ। हालांकि गाइड तो मैं नहीं करता हूँ लेकिन मैं आपके साथ मन की बात करने वाला हूँ। पैसे मान लीजिए, आजकल अपने इंडिया में क्या चल रहा है, बहुत सारे बाबा, आपने देखा होगा, बहुत सारे फेमस बाबा जो है कहीं एक लोटा जल चढ़वाते हैं, कहीं जो है कोई जो है दुनिया की शिक्षा देता है, कोई साइंस को अध्यात्म से कनेक्ट करता है, और बहुत सारी जो है बातें बाबा लोग करते रहते हैं। मंच पे बैठ करके वो कहते हैं कि आपने जो है अयोध्या में हरवा दिया, जो हिंदू सरकार थी उसको जो है हरवा दिया। ऐसा जो है एक बाबा लोग, जो ऐसे बहुत सारे बाबा हैं, वो बहुत बड़ा जो है अपने धर्म का प्रोपोगेंडा लेकर के चलते हैं। यानी कि उनको जो है अपने धर्म को, प्रोपोगेंडा को फैलाने के लिए जो है वो ऐसा करते हैं। वहीं पे अगर मुसलमानों की बात कर ली जाए तो उनके धर्म गुरु हैं, वो अपना प्रोपोगेंडा चलाते हैं। वो अपना प्रोपोगेंडा प्रोपाइट करने में लगे रहते हैं कि जो है कन्वर्ट कीजिए, हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट कीजिए। और हिंदू वाले चाहते हैं कि मुस्लिम जो है ये इस देश में एक रोग है और वो इस देश से हट जाए। ऐसा जो है दोनों लोगों के विपक्ष में बातें चलती रहती हैं। लेकिन आज जो है मैं इस समाज को बताना चाहता हूँ कि आप इन धर्म गुरुओं के चक्कर में मत पड़िए। आप ज़रा सा जो है प्रलोभन क्या आपको मिलता है कि वहाँ पे जो है उस बाबा के पास चले जाओ, सारे रोग बाधा सब दूर हो जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा। क्यों आप फालतू के चक्कर में पड़े हुए हो? बिन मतलब में जो है आप उन बाबा और टाबा के चक्कर में पड़े रहते हो। वो जो है आपका कुछ नहीं दूर कर देंगे। ईश्वर भाई कहता है आप कर्म कीजिए, लेकिन हमारे देश की जनता का जो इंटेलेक्चुअल है, जो दिमाग है, वो मर चुका है। वो जो है इतना अंधा हो चुका है कि उसे जो है कुछ दिखता नहीं है। वो धर्म, विज्ञान और अध्यात्म, इनमें अंतर ही नहीं कर पाती है। वो नहीं समझ पाती है कि हमारे ही शास्त्रों में लिखा गया है कि कर्मण्येवाधिका रास्ते माँ फलेषु कदाचन। आप कर्म पे फोकस कीजिए। यदि आपका कर्म अच्छा होगा तो आपके सारे कार्य, आपके सारे जो काज हैं वो ज़रूर बनेंगे। ये आपके कर्मों से ही आपके जो है भविष्य का जो है मार्गदर्शन होगा। कोई भी बाबा, कोई भी व्यक्ति आपके जो है पापों को नष्ट नहीं कर सकता है। जो आपने कृत्य किए हैं, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं या फिर बुरे कर्म किए हैं, उनको आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। और यही जो है इस विधि का विधान है, यानी कि इस संसार का नियम है। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है, मैं साइंस का काफ़ी जो है मानता हूँ, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है। लेकिन मैंने जो भी अपनी प्रकृति में देखा है, अपने जो भी अनुभव से देखा है, यही मुझे प्राप्त हुआ है कि अगर ये दुनिया का अगर देखा जाए तो वो जो है हमें अपने कर्मों से मिलता है। और रही बात बाबाओं की, बाबा तुम लोगों को जो है फालतू में बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे ये हाथरस कांड ले लीजिए, लोग अंधाधुंध जो है बाबा को भगवान बना दिए, और बाबा जो है सबसे पहले पतरी गली से पकड़ के निकल लिए। जबकि बाबा को चाहिए था कि वहाँ पे जो है देखभाल करनी चाहिए। ऐसा बाबा किस काम का, ऐसा भगवान किस काम का जो है अपने जो व्यक्ति हैं उनको कष्ट देता है। उनको जो है अगर उनकी कुछ हो गया है उनके साथ अनर्थ, तो उनके साथ रहना चाहिए था। भगवान तो पहले ही निकल के जा चुका है। मैं यहाँ पे उस बाबा की बात कर रहा हूँ जो निकल के भाग गया था। और रही बात भगवान मानने की, तो देखिए मैं जो हूँ ना ही भगवान को जो है मानता हूँ, ना ही ना मानता हूँ। मैं बीच का आदमी हूँ जो अभी संशय में पड़ा हुआ है कि मानूँ या ना मानूँ। तो अभी बीच की कड़ी में मैं खड़ा हुआ हूँ। और जो भी लोग मानते हैं, आप मानिए, आपको धर्म मानने की बहुत स्वतंत्रता है, लेकिन आप ये चीज़ समझिए कि धर्म का मतलब किसी भी जाति, किसी भी आचरण को जो है बढ़ावा देना नहीं है। जैसा कि अभी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का जो हाई कोर्ट का इलाहाबाद का निर्णय है, उसमें ये कहा गया है कि आपको धर्म को प्रोपोगेट करने की स्वतंत्रता तो है, बट जो है आप जो है उसको किसी प्रकार से कन्वर्टिज्म नहीं कर सकते हो, यानी कि कन्वर्ट नहीं करवा सकते हो। लेकिन आजकल के हमारे बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा सब ढोंग फैला रहे हैं, बाबा जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और मैं आपको फिर कहूँगा, ज़िंदगी जीने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप अपने कर्म पे विश्वास कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत से जो है अपना धन अर्जन कीजिए। अंबानी, अडानी, ये जितने भी लोग हैं, ये सब इतना पैसा वाला लोग हैं, इतना सारा पैसा कमाते हैं, ये ज़िंदगी भर घंटे ही नहीं बजाते रहे मंदिर में बैठे हुए। भगवान कहते हैं आप कर्म कीजिए, और कर्म के द्वारा अपने जो भाई लोग हैं, जैसे कि हमारा कहा भी जाता है कि उदार अयम निजा परिवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। यानी कि परिवार, ये धरती जो है परिवार के समान है। वन अर्थ, वन प्लेनेट, वन विजन। हमारी धरती जो है
वो प्लेनेट के अनुसार है और इसका एक ही धर्म मात्र है, वो है मानवता। लेकिन आज हमारे धर्म गुरु, चाहे मौलाना हों, चाहे वो हिंदुओं के धर्म गुरु हों, वो हिंदू धर्म को बहुत ऊपर बताते हैं, सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। वो मुसलमानों को जो है अपना बहुत धर्म इस्लाम, हमारा धर्म बहुत अच्छा है। हर धर्म में बहुत सारी बुराइयाँ हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि आप इन धर्म गुरुओं की इर्द, धर्म गुरुओं के पार जाइए, आप किताबों को उठाकर देखिए। आप चाहें हिंदुओं की टेक्स्ट बुक को उठा के देख लिया, आप चाहे इस्लाम की टेक्स्ट बुक को उठा लीजिए, किसी भी धर्म की टेक्स्ट बुक को उठा लीजिए, वो अच्छी और बुरी हैं, अच्छी या बुरी नहीं है। यानी कि उसमें कुछ अनुपात में जो है अच्छाइयाँ भी होंगी, कुछ अनुपात में बुराइयाँ भी होंगी। तो आप अपने आप को श्रेष्ठ कैसे कर सकते हो। और रही बात पुराने ज़माने की, तो पुराने ज़माने में व्यक्ति फिलोसफिकल हुआ करता था। फिलोसफिकल मतलब जो अपने बातों से ही जो है ताना बाना को जुड़े, यानी कि दर्शन से जो है अपनी बातों को जुड़ता था। और उसमें जो है आप साइंस रख देते हो जा करके, फालतू के जो है आर्गूमेंट देते हो, और इतने घटिया आर्गूमेंट देते हो। मैंने एक बाबा को भी देखा था रिसेंट में, वो क्या आर्गूमेंट दे रहा है कि आपका जो है पति कैसा भी हो, आपको जो है जो भी है आपको वही गुजारना पड़ेगा। ये घटिया मॉडर्न सोच नहीं है, ये वेस्टर्न फिलॉसफी के बिल्कुल अपोजिट है। ये जो आजकल के जो हमारा जो डिग्निटी ऑफ वुमेन है, यानी कि जो वुमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन है, उसको करने की प्रयास हो रहा है। यानी कितनी घटिया जो ये जो पैट्रियार्कल सोच है, हमारे जो धर्मगुरु पढ़ाते हैं बैठ करके, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डींगे मारते हैं, सब इतनी घटिया नीच सोच लेकर के आते हैं। और ये कहाँ से सब आती हैं सोचें, ये सब वहीं पर सिस्टम से आती हैं। मैं आपसे फिर कहता हूँ, आपकी जो टेक्स्ट बुक हैं उनमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों हैं। आप बहुत बड़ी, आपकी टेक्स्ट बुक बहुत बड़ी पवित्र ग्रंथ नहीं है, यानी कि आपकी टेक्स्ट बुक अच्छी भी है बुरी भी है। ये आप जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा होगा। धर्मगुरु क्या करते हैं, धर्मगुरु यही चीज़ को जो है मिस इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि वो उसको गलत तरीके से बताते हैं। वो क्या करते हैं, उसमें जो है अपना ताना बाना अच्छी अच्छी बातों को आज की वेस्टर्न फिलॉसफी को मिला करके उसमें बताते हैं ताकि आपको पसंद आए, और इस चक्कर में वो उसकी बातों को जो है बिल्कुल मैनिपुलेट कर देते हैं। मैं कहता हूँ आप ओरिजिनल टेस्ट पढ़िए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में क्या है, हिंदुस्तान में 60 कट लोगों को चाहिए, बाबा की रज मिल जाए, बाबा की ये मिल जाए, बाबा जी हमें लंका पार लगा देंगे। और धर्मगुरु ये भी प्रचार करते हैं कि आपको भगवान से मिलाने का बस एकमात्र ही साधन है, वो है गुरु। क्यों 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 गुरु है, गुरु के बगैर नहीं होता है, तो उसके बगैर भी हो सकता है। हाँ, वो एकमात्र गाइडेंस है कोचिंग की तरह, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसके बगैर नहीं हो सकता है। क्यों ये कहते हैं, क्योंकि उनसे उनका धंधा चलता है, समझे, वो अपने धंधे की बात करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। रही बात, सवाल ये कि क्या धर्म से ही ज़िंदगी को जिया जा सकता है, धर्म के बगैर ज़िंदगी नहीं जी सकता है। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा धर्म का मतलब क्या होता है। धर्म का मतलब होता है कि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति की किसी भी प्रकार से हानि करे बगैर आप मानवता के गुणों को, या फिर जो भी जो है इस ब्रह्मांड का जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं, जो मोरल्स हैं, जो भी जो हमारे इस ब्रह्मांड के वो सार्वत्रिक गुण, वो सार्वत्रिक नियतांक जो इस दुनिया में फॉलो होते हैं, जैसे इंटीग्रिटी, जैसे जो है कंपैशन, दया, भाईचारा। और ये धर्मगुरु भाईचारे की बात करते हैं, ये एक धर्म विशेष की भाईचारे की बात करते हैं, दूसरे विशेष के लिए वो कट्टर हमारे लोग हैं। ये कौन सी बात हो गई आपका, हमें धर्म कभी ये नहीं सिखाता है। हमारी तो संस्कृति बहुत महान है, लेकिन हम अपनी सोच, छोटी सोच में कैसे ये सब भूल जाते हैं, ये सब कैसे चीज़ों को हम भूल जाते हैं। इसीलिए भूल जाते हैं क्योंकि हमारे धर्मगुरु ने उसका एजेंडा ही चेंज कर दिया है। उसका प्रोपोगेंडा वो क्या चलाते हैं कि बस मतलब एक अपने धर्म विशेष की बात करते हैं, वो मानवता की बात नहीं करते हैं। जबकि धर्म का काम है मानवता की बात करना। मानवता से ऊपर कोई धर्म नहीं है, मानवता सर्वोपरि धर्म है, मानवता ही सर्वोपरि गुण है। और जो धर्म इस चीज़ को जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में डिवाइडेशन करता है, मैं उसको नहीं मानता हूँ। जो सुन्नी और शिया के बीच में जो है डिवाइडेशन करता हो, मैं उस धर्म को भी नहीं मानता हूँ। सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है वो ह्यूमैनिटी है, वो जो है राष्ट्र भावना है, वो देश की भावना है, वो प्लेनेट की भावना है। और हर स्पीसी के प्रति जो कृतज्ञता, दया, जो ईमानदारी, जो करुणा, जो सिंपैथी, जो एम्पैथी, जो भी जो हमारे ज़िंदगी में जो भी वैल्यू हैं वो यूनिवर्सली होनी चाहिए, ना कि किसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई। और मैं बिल्कुल जो है ऐसे धर्म गुरुओं, ऐसे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई इतनी बुराइयों को तिरस्कार करता हूँ और मैं उन्हें नहीं मानता हूँ। मैं उसी धर्म का मानता हूँ जो सब में वेलबींग की भावना को स्थापित करें, भाईचारा स्थापित करें और मानवता को अपलिफ्टमेंट का काम करें। मानवता के बीच में प्रेम, करुणा, दया भावनाओं का प्रचार करें, ना कि किसी एक कट्टरता को बढ़ाएं ताकि आगे चल करके हमारे देश के और टुकड़े विभाजन हों। सवाल आप पे है, यदि आप गरीब हैं तो पढ़िए, यूनाइट हुइए, पढ़िए, समझिए और जानिए,
तभी जो है आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। जब तक आप अनपढ़ रहेंगे तब तक आपको इसी प्रकार से कोई ना कोई व्यक्ति आपको कंट्रोल करता रहेगा। यदि आपको हमारी बात किसी भी प्रकार से बुरी लग गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और वीडियो मैंने पूरी ही शिद्दत से बनाया। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें यदि आपको जिंदा दिमाग बनना है तो। थैंक यू।